नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारा जो इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए HPCL ने डिसाइड किया कि वो इंडिया में थ्रू आउट द कंट्री 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने वाले हैं, जिनको HPCL के रिटेल आउटलेट्स या फिर जो फ्यूल स्टेशन है वहां पर सेटअप किया जाएगा। सो बिल्कुल दोस्तों HPCL का प्लान है कि वो इंडियन EV चार्जिंग मार्केट जो कि काफी तेजी से डेवलप हो रहा है वहां पर उनका एक काफी अच्छा मार्केट शेयर बनाएंगे एंड इसी के चलते उनकी तरफ से अगले 3 सालों के अंदर अंदर इंडिया में 5000 EV चार्जिंग स्टेशन को सेटअप किया जाएगा। और वैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इनका जो EV चार्जिंग मार्केट में शेयर है उसको रैपिडली इंक्रीज करने के लिए HPCL का ये भी प्लान है कि वो उनके जितने भी रिटेल आउटलेट्स हैं या फिर फ्यूल स्टेशन हैं वहां पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी EV चार्जिंग स्टेशन सेटअप करना अलाउ करेंगे। एंड आपको मैं ये भी बता दूं कि करंटली एज ऑफ नाउ HPCL के पास में इंडिया में 19,000 रिटेल आउटलेट्स या फिर फ्यूल स्टेशन हैं जहां पर उनकी तरफ से फ्यूल बेचा जाता है एंड अभी फिलहाल उनके पास में सिर्फ इंडिया में 85 EV चार्जिंग स्टेशन ही हैं। दोस्तों यहां से आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि HPCL की तरफ से किस लेवल तक उनके जो EV चार्जिंग स्टेशन हैं उनको इंक्रीज किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारे जो इंडियन यूथ है उनकी बेटर स्किलिंग के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने डिसाइड किया है कि वो हमारे इंडिया में 50,000 इंडियन यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे, जिनको बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों इसके लिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है उनकी तरफ से रेल कौशल विकास योजना को भी लॉन्च कर दिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों ये जो रेल कौशल विकास योजना है इसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ही लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के 75 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इंडियन यूथ को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू ट्रेन करेंगे। एंड वही दोस्तों इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू हमारे जो इंडियन यूथ हो गए उनको इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिस्ट, फिटर सबसे पहले इन सभी ट्रेड्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड इनिशियली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है उनके द्वारा इस प्रोग्राम के अंतर्गत 1000 कैंडिडेट्स को ट्रेन किया जाएगा। एंड दोस्तों इसी के सक्सेस रेट को देखते हुए फ्यूचर में हमारी जो रेलवेज है उनकी तरफ से इन कैंडिडेट्स के जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज किया जाएगा। एंड दोस्तों ये पूरा का पूरा प्रोग्राम रहने वाला है, ये नेक्स्ट 3 ईयर तक ही वैलिड होने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी वन ऑफ द साउथर्न स्टेट तमिलनाडु से, जहां पर तो तमिलनाडु की कैपिटल सिटी चेन्नई को एक ग्लोबल एंड लीडिंग फाइनेंशियल सेंटर बनाने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो चेन्नई में एक फिनटेक सिटी को सेटअप करेंगे। एंड इस फिनटेक सिटी को सेटअप करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इसको कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट कर दिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उनका प्लान के अकॉर्डिंग ये जो फिनटेक सिटी होगी इसको चेन्नई में अराउंड 111.8 एकड़ के एरिया में सेटअप किया जाएगा, जिसके लिए तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इसकी नोडल एजेंसी चुना गया है। एंड ऑलरेडी दोस्तों जो टिटको है उनके द्वारा इस फिनटेक सिटी के लिए लैंड को अनमार्क भी कर लिया गया है एंड साथ ही साथ में अलॉट भी कर दिया गया है। वहीं ये जो फिनटेक सिटी होगी यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल BPO, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस, ट्रेनिंग सेंटर्स, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया जाएगा, जिसके थ्रू तमिलनाडु गवर्नमेंट का प्लान है कि वो बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट करेंगे। एंड इनिशियली दोस्तों इस फिनटेक सिटी का जो फेज 1 होगा उस पर तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा 165 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट कर दिया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ओन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL की तरफ से, जहां पर दोस्तों BHEL की तरफ से NTPC के लिए सक्सेसफुली उनका जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है उसको पूरी तरह से बनाकर सेटअप कर दिया गया है एंड साथ साथ में इसको इंटायरली ऑपरेशनलाइज भी कर दिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों पिछले कुछ समय से जो NTPC है वो BHEL के साथ में मिलकर उनका एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सेटअप कर रही थी, जिसको NTPC के सिम्हाद्री थर्मल पावर प्लांट जो कि आंध्र प्रदेश में है वहां पर सेटअप किया जा रहा था। दोस्तों NTPC का ये जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ये इंडिया से लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी 25 मेगावाट की है एंड ये एक वाटर फील्ड में अराउंड 100 एकड़ के एरिया में फैला है। एंड दोस्तों नया जो सोलर पावर प्लांट है इसको काफी जल्दी कंप्लीट कर दिया जाने वाला था, लेकिन कोविड के चलते ये पूरी तरह से अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया था। एंड इसका पूरा ऑपरेशनलाइज हो जाने से पहले जो NTPC है उनके द्वारा इसका 15 मेगावाट का जो पार्ट था उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया था। एंड नाउ जो BHEL है उनकी तरफ से इसका जो रिमेनिंग 10 मेगावाट का पार्ट था इनके पूरा का पूरा ये जो पावर प्लांट है इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अडानी ग्रुप की इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर ट्रांसमिशन कंपनी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि वो उनका जो पावर ट्रांसमिशन बिजनेस है इसको इंक्रीज करने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट में 1200 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। दोस्तों इसके थ्रू वो मध्य प्रदेश स्टेट का जो ईस्टर्न एरियाज या फिर जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर उनका जो पावर ट्रांसमिशन बिजनेस है उसको और भी स्ट्रेंथन करने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों जो मध्य प्रदेश स्टेट का पावर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड को उनकी स्टेट में एक MP पावर ट्रांसमिशन पैकेज 2 लिमिटेड का डेवलपमेंट करने का
कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसको दोस्तों अब उनकी तरफ से कंप्लीट कर दिया गया है। एंड दोस्तों इस पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत REC पावर डेवलपमेंट लिमिटेड के द्वारा मध्य प्रदेश स्टेट के ईस्टर्न एरियाज में 850 सर्किट किलोमीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को बनाकर कंप्लीट किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट के 18 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं। एंड रिसेंटली दोस्तों एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू जो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड है, उन्होंने इस पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको जीत लिया है, जिसके चलते इस पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने के लिए अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा 1200 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश स्टेट में की जाने वाली है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन एयरफोर्स को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी जो इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज है उनको और भी स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिसाइड किया कि वो हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए 24 मिराज 2000 प्लेन्स को प्रोक्योर करेंगे, जिनको फ्रेंच एरोस्पेस एंड डिफेंस मेजर डसॉल्ट एविएशन से प्रोक्योर किया जाएगा। एंड दोस्तों इसके लिए हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने डसॉल्ट एविएशन के साथ में 27 मिलियन यूरोस का एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों जो मिराज 2000 है ये एक फाइटर प्लेन एयरक्राफ्ट है, जिसको डसॉल्ट एविएशन के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। एंड ये जो 24 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट होंगे जिनको डसॉल्ट एविएशन से प्रोक्योर किया जाएगा, ये सभी के सभी सेकंड हैंड होंगे, जिसमें से हर एक एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन के लिए हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उनकी तरफ से 1.125 मिलियन यूरो स्पेंड किए जाएंगे। एंड दोस्तों ये टोटल 24 जेट्स होने वाले हैं, इनमें से करंटली 13 जेट्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीट कंडीशन में है, एंड इन 13 में से 8 ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही रेडी टू फ्लाई कंडीशन में है। एंड वही दोस्तों इन 13 में से जो 5 रिमेनिंग है सबसे पहले उनकी सर्विसिंग की जाएगी, एंड पूरे के पूरे जो 13 है इनको जल्दी ही इंडिया में डिलीवर कर दिया जाएगा। और वही बात करें जो रिमेनिंग 11 एयरक्राफ्ट हैं वो पार्सली कंप्लीट हुए हैं, जिनको जल्दी ही कंप्लीट करके इंडिया में डिलीवर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कब तक ये जो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट हैं इंडिया में डिलीवर किए जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक हाईवे को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा ये बताया गया है कि इंडिया में भी रेलवे इंजन की तरह जो बसेस या फिर जो ट्रक्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों इसके लिए जल्दी ही दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से जयपुर के बीच में एक सेपरेट इलेक्ट्रिक लेन को बिल्ड किया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों हमारे जो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी है वो रिसेंटली राजस्थान स्टेट में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो प्रोग्रेस है उसको चेक करने के लिए गए थे। एंड वहां पर दोस्तों एक इवेंट में उनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि उनका ड्रीम है कि वो इंडिया में जो बसेस या फिर जो ट्रक्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट करें। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उनके द्वारा इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट करने के लिए दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे के अंतर्गत एक सेपरेट इलेक्ट्रिक लेन को सेटअप करने का प्लान बनाया गया है। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं उनके अकॉर्डिंग करंटली हमारी जो मिनिस्ट्री है उनकी बातचीत एक फॉरेन कंपनी के साथ में चल रही है, जिसके अंतर्गत इनिशियली दिल्ली से जयपुर के बीच में एक सेपरेट इलेक्ट्रिक लेन को सेटअप किया जाएगा। दोस्तों देखते हैं कब तक इस इलेक्ट्रिक लेन को सेटअप किया जाता है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर दोस्तों नेशनल कैपिटल दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट है उसको एक ईवी फ्लीट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उनको नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग यानी कि जनवरी से ही जो ई बसेस हैं वो रिसीव होनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड दोस्तों इन इलेक्ट्रिक बसेस को ऑपरेट करने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से जल्दी ही इनकी जो रूट लिस्ट है उनको भी प्रिपेयर कर लिया जाएगा। सो बिल्कुल दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो नेशनल कैपिटल दिल्ली है वहां पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो काफी बड़ा है। एंड एज ऑफ नाउ दिल्ली में 3700 लो फ्लोर बसेस जिसमें रेड एंड ग्रीन बसेस आती हैं, एंड वहीं 4000 क्लस्टर बसेस जिसमें ऑरेंज एंड ब्लू बसेस आती हैं, ये करंटली ऑपरेट हो रही हैं। लेकिन दोस्तों दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग एज ऑफ नाउ दिल्ली में अभी भी 15,000 और बसेस की जरूरत है। और क्योंकि जो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ड होने वाली है, तो इसी के चलते दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि वो आने वाले समय में दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस के प्रोक्योरमेंट पर ही ध्यान देने वाले हैं, जिसके चलते इस साल के जनवरी में ही डीटीसी की तरफ से एक टेंडर फ्लोट कर दिया गया था कि वो 1000 ई बसेस को प्रोक्योर करेंगे। दोस्तों इसमें से इसका जो फर्स्ट फ्लीट है जिसके अंतर्गत 3000 ई बसेस को प्रोक्योर किया जाएगा, उसकी डिलीवरी नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दी जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।